दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अनोखी चीज जो कि आपने जिंदगी में कभी सुनी ही नहीं होगी। जी हाँ, नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग, और वो भी फरिश्तों की, एंजल्स की। जी हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो सुनाऊं, उससे पहले जो है हमें इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के पस मंजर में जाना होगा, यानी 1400 साल पहले। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज करके लौटते हैं। आप में से जिन लोगों को मेराज नहीं पता हो उनके लिए मैं बता दूं, मेराज यानी नाइट जर्नी, यानी वो रात जिस रात को अल्लाह ताला ने जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई थी एक ही रात में, और उसी रात में जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अल्लाह ताला से भी मुलाकात की थी। और इसी सारी जर्नी के बारे में जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह अपने कंपेनियंस को बोला, उनके साथ शेयर की यही जर्नी, तो कंपेनियंस ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वहां क्या देखा? तो सारी जर्नी जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनके साथ शेयर की। उन्हें कहा कि मैंने क्या देखा वहां पर, और साथ में ये भी कहा जो मैं देख पाता हूं वो तुम लोग नहीं देख पाते हो, तुम्हें वो शर्फ नहीं है। और उसके बाद सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आपने आसमान में क्या सुना? तो यहाँ पर दो हदीसें हैं। जो पहली हदीस है उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि जो शरफ सुनने का मुझे है, जो चीज़ें मैं सुन सकता हूँ वो चीज़ें तुम नहीं सुन सकते हो। यानी मैंने आसमानों में जो आवाज़ें सुनी वो ऐसी आवाज़ें थी कि चीज़ों को अगर ज़बरदस्ती शेक किया जाए, हिलाया जाए, एक वाइब्रेशन वाला जो साउंड होता है वही मुझे सुनने को मिला था वहाँ पर आसमानों में। और दूसरे हदीस में ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वहाँ मुझे जो है एंजल्स की आवाज़ें सुनाई दी थी। और जब सहाबा ने पूछा कि कैसी आवाज़ें थी वो, तो वो वही था, वही जवाब था कि जो चीज़ों को हिलाने वाली जो आवाज़ आती है, वाइब्रेशन का जो साउंड होता है, वैसा ही साउंड मुझे आसमानों में सुनने को मिला था। और वो जो आवाज़ें थी वो फरिश्तों की थी, वो एंजल्स की थी। लेकिन दोनों हदीसों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो आवाज़ें उन्हें आसमान में सुनाई दी थी वो वैसी ही थी कि जैसे वाइब्रेशन का जो साउंड होता है, जो चीज़ों को जो है ज़बरदस्ती हिलाने का जो साउंड होता है वो वैसी ही आवाज़ें थी। और इसके साथ दूसरी चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो चीज़ें मुझे सुनाई देती हैं वो तुम लोगों को नहीं सुनाई देती हैं, तुम लोगों को वो सुनने का शर्फ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। दरअसल होता ये है, कुछ समय पहले नासा ये जानना चाहता है कि क्या वाकई हमारी यूनिवर्स साइलेंट है या नहीं, और इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है नासा में। और उसी प्रोजेक्ट के तहत जो है एक स्पेसक्राफ्ट को जो है स्पेस में भेजा जाता है यही चीज़ चेक करने के लिए। और उसके बाद नासा के साइंटिस्ट जो है वो हैरान रहते हैं, हैरान हो जाते हैं जो आवाज़ें उनको वहाँ स्पेस में सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, एक हैरान कुन आवाज़ों का शोरगुल जो है साइंटिस्टों को सुनाई देता है। लेकिन फ़र्क ये होता है उन आवाज़ों को जो है एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सुना जाता है, क्योंकि वो आवाज़ें जो हैं इंसान डायरेक्टली नहीं सुन पाता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंसान की जो सुनने की क्षमता जो है, वो जो इंसान वही साउंड सुन सकता है, वही आवाज़ें सुन सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान हो। इसकी रेंज से अगर कोई साउंड फ्रीक्वेंसी बाहर होगी तो इंसान को वो सुनाई नहीं देता है। तो यही जो आवाज़ें जो स्पेस में जो गूंज रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उन साउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस रेंज से बाहर है, 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ से बाहर है। इसीलिए वो डायरेक्टली इंसानों को जो है सुनाई नहीं देती है। तो साइंटिस्ट फिर क्या करते हैं, उसी ऑडियो को जो है कन्वर्ट करते हैं, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है उसे कन्वर्ट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो कि इंसानों को सुनाई दे। और वही नासा की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और उसके बाद जो है हम बाकी बात करते हैं। पहले चलिए वो सुन लेते हैं।
दोस्तों, इस नासा की ऑडियो रिकॉर्डिंग से दो चीजें साबित होती हैं। पहली चीज, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा था कि जो आवाजें वो सुन सकते हैं वो आम लोग, वो सहाबा नहीं सुन सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा ये जो आसमान में जो आवाजें गूंज रही हैं, इनकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो ह्यूमंस के लिए जो है आउट ऑफ रेंज है, हम वो डायरेक्टली नहीं सुन सकते हैं। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शरफ रखा था कि वो आवाजें सुन सकते थे। और दूसरी चीज, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि ऊपर जो है शोरगुल है, आवाजें गूंज रही हैं। और वैसी ही आवाजें कि चीजों को जो वायलेंटली अगर शेक किया जाए, वाइब्रेशन जैसी आवाजें जो हैं ऊपर गूंज रही हैं। और आज तक जो है नासा ये समझता रहा कि यूनिवर्स जो है वो साइलेंट है, लेकिन आखिरकार इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की वजह से जो है नासा ने प्रूव किया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले कहा था वो सही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ ही तक थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।